इस करकराती ठंड में पटना की सड़कों पर दो चीजें बेहद गर्म हैं। पहली चाय तो दूसरी राजनीति। वैसे देखा जाता है विधानसभा चुनाव के पहले कि नेताओं के आने जाने का जो दौर है वो भी शुरू हो जाता है। वहीं अब बिहार के बड़े बड़े नेता जो है प्रशांत किशोर का हाथ थामने वाले हैं। जी हां, बिहार के सियासी गलियारे में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। नीतीश तेजस्वी कहा जा रहा है कि खरमास के बाद जो है खेला करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच असली खेला तो प्रशांत किशोर ही कर गए हैं। जी हां, दही चूड़ा का इंतजार पूरे बिहार को था। खरमास खत्म होते ही बिहार के सियासी गलियारे में किसी बड़े बदलाव की तैयारी का आस भी लगाया जा रहा था। अब इस समय बिहार में राजनीतिक सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है। खबर है कि जनसुराज में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की, जिससे नीतीश तेजस्वी की राह मुश्किल से भर जाएगी। एक तरफ शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा बहुत जल्द प्रशांत किशोर से मुलाकात कर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो वहीं इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहा है। पटना के जाने माने समाज सेवी और बड़े नेता रवि नारायण सिंह भी प्रशांत किशोर के साथ अपने राजनीतिक रिश्ते को पक्का करने जा रहे हैं। इसी के साथ और कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो प्रशांत किशोर के साथ 2025 की जंग में नजर आएंगे। उनके नाम का खुलासा भी हम जल्द करेंगे, मगर फिलहाल कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी और युवाओं को साधने की तैयारी में प्रशांत किशोर जुट गए हैं। जी हां, बिहार की राजनीति में इस समय एक नई हलचल देखने को मिल रही है। शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि वे जल्द ही प्रशांत किशोर से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को लेकर दोनों नेताओं के बीच एक अहम राजनीतिक बातचीत हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नागमणि कुशवाहा प्रशांत किशोर के नेतृत्व में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसी बीच पटना के प्रसिद्ध समाज सेवी रवि नारायण सिंह ने भी प्रशांत किशोर का समर्थन करने का बड़ा संकेत दे दिया है। रवि नारायण सिंह बिहार में समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और अब वे अपने राजनीतिक झुकाव को लेकर के भी चर्चा में बन गए हैं। उनके प्रशांत किशोर से हाथ मिलाने के बाद यह भी माना जा रहा है कि बिहार में एक नई राजनीतिक ताकत उभरने जा रही है। खरमास के बाद प्रशांत किशोर की राजनीतिक गतिविधियों तेज हो सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने की योजना बना रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि बिहार में सत्ता के बदलाव के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जनसुराज योजना ने पहले ही बिहार की राजनीति में हलचल मचाई हुई है। अब इसे लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी है। दोनों नेताओं का मानना है कि यदि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज को ज्यादा समर्थन मिलता है तो उन्हें आगामी चुनाव में कड़ी टक्कर मिल सकती है। वैसे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि प्रशांत किशोर के साथ बड़े नेता जुड़ने के बाद यह संभव है कि बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बन जाए। जनसुराज के साथ जुड़ने से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दोनों को ही अपनी राजनीतिक रणनीतियों को फिर से समीक्षा करने की जरूरत पड़ सकती है। वैसे नागमणि कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वे ये जो व्यक्ति हैं जो नीतीश की गद्दी से उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था और कहा था कि मैं नए साल में संकल्प लेता हूं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अगला विधानसभा चुनाव में नहीं बनने दूंगा। 23 फरवरी को आक्रोश रैली में नीतीश कुमार को स्वाहा कर दूंगा, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं शहीद जगदेव का खून बोल रहा हूं और अब नागमणि बड़ी रैली के पहले प्रशांत किशोर से मिलकर खेला कर सकते हैं, नीतीश के सपने पर पानी फेर सकते हैं। तो वहीं रवि नारायण सिंह की बात करें तो रवि नारायण के जनसुराज में शामिल होने से बांकीपुर से इन्हें टिकट दिया जा सकता है और पहले से ही ये युवाओं के बड़े नेता में शुमार है। ऐसे में एक समाज सेवी के तौर पर, युवा के तौर पर इन्हें बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत भी मिल सकती है। बांकीपुर के राजा बनकर प्रशांत किशोर के साथ आगे बिहार बदलने की तैयारी में जुटने जा रहे हैं रवि नारायण सिंह। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की राजनीति में रणनीतिक सोच और मैदान पर उनका कौशल बहुत ही चर्चित रहा है। उनकी एक अलग शैली जो जनसुराज के रूप में बिहार के लोगों को एक नई दिशा देने का दावा करती है। अगर नागमणि कुशवाहा और रवि नारायण सिंह जैसे नेता उनके साथ जुड़ते हैं तो ये निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। वैसे सवाल उठता है अब कि
क्या प्रशांत किशोर और उनके साथ जुड़ने वाले नेता बिहार की राजनीति में वाकई बदलाव ला पाएंगे या फिर ये केवल एक नया राजनीतिक खेला होगा। वैसे बिहार की राजनीति में खरमास खत्म होते ही बदलाव की बयार बहने लगती है और अब ये देखना बाकी है कि किस नेता की रणनीति इस चुनावी महासागर में सफल होती है। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल आज के इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।